Hello everyone. Today we'll discuss the topic acid, bases and indicators. Now सबसे पहले देखते हैं what are acid. Acids are substances that usually taste sour. अब हमने खट्टा खट्टा नींबू तो खाया होगा, वो खट्टा किस लिए होता है? Due to acid. Only common foods such as lemon, tamarind और orange are safe to taste. अब जो हमारे common food होते हैं lemon, tamarind और orange वही होते हैं safe to taste. वरना strong acids such as hydrochloric acid और sulfuric acid must never be tasted or touched. अब जो हमारे strong acids होते हैं इनको कभी या तो ना taste करना चाहिए ना तो टच करना चाहिए. अब फटाफट से इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. एग्जाम्पल्स क्या है? लेमन जूस, विनेगर, टैमरिंड, ऑरेंज, HCl. हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारा होता है इट इज़ ऑल्सो एंड सल्फ्रिक एसिड जो हमारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट इज़ HCl एंड सल्फ्रिक एसिड इट इज H2SO4. आगे देखते हैं bases. Now what are bases? Bases are substances that usually taste bitter and feel soapy. अब जो ये है soapy हमारा word, इसको हम क्या लिख सकते हैं? slippery भी लिख सकते हैं. अब इसका बेस्ट एग्जाम्पल जो हमारा होगा soapy and slippery का क्या होता है? सोप. अब हमने सोपी और स्लिपरी तो इंक्लूड कर लिया भाई, अब बिटर मत इंक्लूड कर लेना इसमें, इसको खा कर मत आ जाना, फिर बुलबुले उड़ेंगे मुंह में से. नेक्स्ट हम देखते हैं सम बेसिस आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड कैन हार्म द स्किन लाइक ब्लीच और कॉस्टिक सोडा. अब जो हमारे स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं जैसे कि ब्लीच, कॉस्टिक सोडा, दे कैन हार्म आवर स्किन. और ड्रेन क्लीनर्स जो हमारे साफ़ सफाई में, ड्रेन की साफ़ सफाई में यूज़ होते हैं, ये भी काफ़ी हार्मफुल होते हैं. यू शुड नेवर टेस्ट और टच एन अननोन सब्सटेंसेज. अब प्रिकॉशंस ले लेते हैं. वी शुड नेवर टेस्ट और टच एन अननोन सब्सटेंस. आगे देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं फटाफट से. एग्जाम्पल सोप, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, कॉस्टिक सोडा, लाइम वाटर. अब लाइम वाटर आप सब पूछेंगे कि भाई लाइम वाटर हमारा एसिडिक कैसे है, बेसिक कैसे है? क्योंकि लाइम तो हमारा होता है, वो होता है एसिडिक. सो हमारा लाइम वाटर बेसिक कैसे है? सो लाइम वाटर इज़ नॉट द जूस ऑफ लाइम फ्रूट. अब जो हमारा लाइम वाटर होता है ये लाइम फ्रूट का जूस नहीं होता है. ये एक्चुअली में क्या होता है? इट इज़ अ क्लियर सोल्यूशन. क्लियर सोल्यूशन किसका होता है? ये 5, 4, 3, 2, 1. जल्दी जल्दी कमेंट्स में लिख दो. अब मैं बताती हूँ. इट इज़ द क्लियर सोल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्लियर सोल्यूशन होता है अब ये. एंड अब इसको प्रिपेयर करने के लिए क्या चाहिए? प्रिपेयर करने के लिए यू नीड टू मिक्स सम कैल्शियम ऑक्साइड जिसको बोला जाता है चूना, जो कि पान में यूज़ होता है. पान में जो चूना यूज़ होता है कैल्शियम ऑक्साइड, इसको पानी में मिक्स कर दो और इसको स्टिल छोड़ दो कुछ मिनट्स या सेकेंड्स के लिए. फिर प्रिपेयर हो जाएगा हमारा लाइम वाटर. अब इसका जो पाउडर्ड फॉर्म आता है उसको बोलते हैं स्लैग्ड लाइम. नाउ नेक्स्ट वी सी pH स्केल. अब ये pH स्केल क्या होता है? इट शोज हाउ एसिडिक और बेसिक अ सब्सटेंस इज. अब कितना एसिडिक है कितना बेसिक है ये बताता है हमारा pH स्केल. अब जो हमारे 7 है ये होता है न्यूट्रल सब्सटेंस होता है 7, जो कि नाइदर एसिडिक नॉट बेसिक. अब नाउ वी सी एसिडिक सारे जो मोस्ट स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो 0 पे आता है. फिर आगे बढ़ते बढ़ते ये धीरे माइल्ड होता जाता है. ऐसे ही फिर हमारा मोस्ट स्ट्रॉन्ग बेसिक में जो हमारा होता है इट इज़ 14 नंबर. फिर ऐसे ऐसे आते आते हमारा माइल्ड होता जाता है. सो हमारे जो सारे होते हैं बेसिक एसिडिक सब्सटेंसेस वो 0 to 6 तक होते हैं. यहाँ बेसिक में हमारे होते हैं 8 से लेकर 14 तक. यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ पे 14 आएगा. यूज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस. अब एसिड्स एंड बेसिस यूज कहाँ होते हैं? एसिड्स आर यूज इन मेडिसिन, फूड एंड क्लीनिंग. अब ये क्लीनिंग में भी यूज़ होते हैं, मेडिसिन में भी यूज़ होते हैं और फूड में भी यूज़ होता है. फूड में कैसे यूज़ होते हैं? इन द फॉर्म ऑफ प्रिजर्वेटिव्स. ये प्रिवेंट करते हैं कि जर्म्स ना आए. नेक्स्ट बेसिस आर यूज इन सोप, डिटर्जेंट्स एंड एंटासिड्स. अभी सोप में भी यूज़ होते हैं, डिटर्जेंट में भी यूज़ होते हैं एंड एंटासिड. अभी एंटासिड क्या होता है? ये एक दवाई होती है जो कि हमको एसिडिटी जो होती है जब हमारे पेट में होती है तो इसको खाया जाता है ताकि ये न्यूट्रलाइज कर दे. बेस जो भी हमारे पेट में एसिड है ये माइल्डली बेसिक होती है, तो ये हमारे पेट में जितना भी एसिड है उसको न्यूट्रलाइज कर देती है. नेक्स्ट हम देखते हैं सेफ्टी फर्स्ट, डू नॉट टेस्ट और टच अननोन एसिड और बेस. अब हमने ऊपर पढ़ा था कि अननोन सब्सटेंसेस, तो ऐसे अननोन एसिड और बेस को भी हमें नहीं टेस्ट करना चाहिए.
न्यूट्रलाइजेशन हम देखते हैं. व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन? न्यूट्रलाइजेशन हैपेंस व्हेन एन एसिड एंड बेस reacts with the base to form salt and water. अब जो हमारा न्यूट्रलाइजेशन होता है ये कब होता है? जब एसिड एंड बेस, एसिड जो हमारा है बेस है, अब हमने इनको इक्वल प्रोपोर्शंस में ले लिया, ये हमारा एसिड है, ये हमारा बेस है. अब अगर मैंने इन दोनों को कंबाइन कर दिया कुछ ऐसे, ये हमारा टोटल हो गया, तो ये रिएक्ट करके फिर हमारा क्या हो जाएगा? न्यूट्रल सब्सटेंस में फॉर्म हो जाएंगे, क्योंकि न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और एक दूसरे को कट कर देंगे. जैसे मैथ्स में -1 और +1 कट हो जाते हैं. नाउ that means that the dangerous effect of an acid or base disappears. अब जो dangerous effect होता है एक acid या base का, वो disappear हो जाता है. Now when an acid and base are mixed in equal amounts, they neutralize each other. ये एक दूसरे को neutralize कर देते हैं और एक neutral substance में form होते हैं. They release some energy in the form of heat. अब ये कुछ energy release करते हैं जो कि in the form of heat. They form a neutral solution which is neither acidic and nor basic. अब इसका जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? एसिड, यहाँ पे जैसे कि एसिड लिखा हुआ है, फिर बेस लिखा हुआ है, प्लस सॉल्ट वाटर, एंड यहाँ पे आएगा प्लस हीट, क्योंकि इसमें कुछ हीट भी रिलीज होती है. नेक्स्ट हम देखते हैं. नाउ अब हमने न्यूट्रलाइजेशन तो पढ़ लिया, अब इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं हम. एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इन डेली लाइफ. नाउ न्यूट्रलाइजेशन एंट बाइट. अब जो चींटी की बाइट होती है उसको हम कैसे न्यूट्रलाइज करते हैं? क्या तुम्हें पता है कि एंट्स इंजेक्ट फॉर्मिक एसिड व्हेन दे बाइट. अब जो एंट्स होती है वो फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट करती है जब वो हमें काटती हैं. बेकिंग सोडा पेस्ट और सोप सोल्यूशन इज़ यूज टू न्यूट्रलाइज इट. अब जो बेकिंग सोडा होता है उसका पेस्ट होता है या सोल्यूशन होता है, वो इसको न्यूट्रलाइज करने में मदद करता है. अब तुम्हें पता है वास्प की बाइट होती है. वास्प पता है किसी को? वास्प पे कीड़ा होता है. सो वास्प की बाइट जो होती है वो होती है बेसिक. सो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यू कैन यूज विनेगर. वास्प की बाइट हम या तो बेसिक बोल सकते हैं. मोस्ट बेटर क्या होगा इसमें? बेस्ट क्या होगा इसमें? यू कॉल इट एल्कलाइन. एल्कलाइन जो कि मैंने अभी pH स्केल में भी बताया था. Now lemon juice and soap. Acidic lemon juice can neutralize soap because soap is basic. Neutralized by soap हो जाता है. lemon juice जो होता है it can be neutralized by soap, क्योंकि soap basic होता है and acidic lemon juice हमारा acidic होता है. Now इंडाइजेशन, अभी मैंने बताया था एंटा एसिड क्या होते हैं, अब उसका यूज़ भी देख लेते हैं. स्टमक प्रोड्यूसेस एक्स्ट्रा एसिड विच कैन कॉज इंडाइजेशन. जब हम बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं, बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना खा लेते हैं, तो हमारा पेट और एसिड प्रोड्यूस करने लग जाता है, और ऊपर से और एसिडिक खाना खा लो तो और पेट में दर्द. फिर हमारी मम्मियाँ क्या देती हैं हमें? एंटा एसिड की गोली विच इज़ बेसिक, न्यूट्रलाइज द एसिड एंड गिव्स अस रिलीफ. अब जो ये होता है ये एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है और हमें रिलीफ देता है. नाउ एसिड बेस इंडिकेटर्स, जिसके अभी हमने हेडिंग भी पढ़ी, उसमें इंडिकेटर्स था. इंडिकेटर्स क्या होता है? अब जैसे हमारा pH स्केल होता है, pH स्केल क्या करता है अभी हमने ऊपर पढ़ा, तो जल्दी जल्दी बताएंगे कमेंट्स में. 5 4 3 2 एंड 1. अब ये क्या करता है? इंडिकेटर्स आर सब्सटेंसेस दैट चेंज कलर. अब जो हमारा pH स्केल होता है, जिसका भी मैंने कमेंट्स में क्वेश्चन भी पूछा था कि pH स्केल क्या करता है हमारा, जो बताता है कितना स्ट्रॉन्ग है और कितना माइल्ड है. माइल्ड या फिर स्ट्रॉन्ग बताता है. नाउ चेंज इन कलर और एसिड इन बेसिक सोल्यूशन. अब इंडिकेटर्स कलर चेंज करते हुए हमें बताते हैं कि वो एसिडिक सोल्यूशन है कि एक बेसिक सोल्यूशन है. नाउ चेंज इन कलर इन एसिडिक और बेसिक. अब हमने ये तो पढ़ लिया कि सिर्फ एसिडिक या बेसिक बताते हैं. अब हम बताते हैं कि एक टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं जो हमें ये भी बताते हैं कि वेदर द सब्सटेंस इज एसिडिक एंड बेसिक बट नॉट इन द फॉर्म ऑफ कलर. ये कलर के फॉर्म में नहीं बताते हैं, ये बताते हैं इन द फॉर्म ऑफ ओडर. अब बताओ जल्दी से, ओडर क्या होता है? ओडर माने स्मेल. अब जैसे कि हमारा वनीला हो गया, वनीला एसेंस, जो कि हमारी आइसक्रीम्स में भी डाला होता है. अब ये बताता है ये बेस के फॉर्म में कुछ और रिएक्ट करता है, बेस के फॉर्म में और एसिड की फॉर्म में.
अनियन भी होता है, अनियन भी ऐसे ही बताते हैं बेस और एसिडिक की फॉर्म में। अब ये दोनों ही बेस में अपना कलर चेंज कर लेते हैं और एसिडिक में इनका कलर वैसा ही सेम ही रिमेन करता है। अब जो स्मेल होती है इनकी बेस में गायब हो जाती है एंड एसिडिक में रिमेन करती है। दे हेल्प अस टू आइडेंटिफाई वेदर अ सोल्यूशन इज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। मगर ये कलर चेंज करते हैं। अब इनका कोई चार्ट भी तो होगा जिसमें बताया होगा कि कलर कैसे चेंज करते हैं, तो अभी हम देखते हैं फटाफट से। लिटमस क्या कलर चेंज करता है? लिटमस में क्या होता है, हमारा एसिड्स में रेड हो जाता है, न्यूट्रल्स में नो चेंज एंड बेसिक में ब्लू। अब लिटमस में क्या होता है ना, लिटमस हम अभी भी पढ़ेंगे मगर फिर भी मैं बता देती हूँ। लिटमस में ये है हमारा एक स्ट्रिप, फिर ब्लू कलर में ही हमारी दूसरी स्ट्रिप होती है। 2 साइड स्ट्रिप्स होती हैं हमारी, एक ब्लू कलर में एक रेड कलर में। ये ब्लू हो गया, एक साइड रेड हो गया। अब अगर मैं इस ब्लू को डिप करूँगी, इस ब्लू पेपर स्ट्रिप, इस रेड पेपर स्ट्रिप को डिप करूँगी तो वो कलर देगा। अगर एसिडिक में डिप करूँगी तो वो कलर रेड देगा, रेड सेम ही रहेगा। और अगर बेसिक में करूँगी तो वो कलर चेंज कर लेगा ब्लू में। ऐसा ही हम अगर ब्लू डिप करेंगे तो वो बेसिक में सेम रहेगा, एसिडिक में रेड रहेगा। और अगर न्यूट्रल सब्सटेंस में डिप करेंगे तो वो दोनों में ही नो कलर चेंज देगा। नाउ फिनोफ्थलीन, फिनोफ्थलीन भी हमारा एक इंडिकेटर है। अब वो हमारा एसिडिक में भी कलरलेस लेता है, न्यूट्रल में भी कलरलेस लेता है एंड बेसिक में हमारा वो पिंक कलर हो जाता है, प्रिटी पिंक कलर। एसिडिक में हमारा जो टर्मरिक होता है, अब डू यू नो टर्मरिक इज़ अ नेचुरल इंडिकेटर। जब अगर मैं टर्मरिक को लूँगी और इसमें सोप सोल्यूशन डालूंगी तो वो किस कलर का हो जाएगा? रेडिश ब्राउन कलर का। एंड वो एसिडिक में रहेगा येलो, न्यूट्रल में रहेगा येलो। अब मेरे को सच्ची बताना, पक्का शॉर्ट्स या रील्स में आया होगा कि ये जो एक्ट्रेस और एक्टर्स होते हैं मूवी में, ये क्या करते हैं, हमारा सोप सोल्यूशन को हाथ पे डाल के चाकू पे थोड़ा सा टर्मरिक लगा के काट देते हैं। और इसी को ट्राई करने से तुम्हें पता चला होगा कि ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है नहीं? हाँ कि नहीं? अब हम देखते हैं नेक्स्ट, चाइना रोज़। अभी जो चाइना रोज़ होता है ये हमारा एसिड में पिंक कलर का हो जाता है एंड न्यूट्रल में नो चेंज एंड बेसिक में ग्रीन कलर का हो जाता है। ऐसे ही मिथाइल ऑरेंज एसिडिक में रेड हो जाता है, न्यूट्रल में ऑरेंज रहता है एंड बेसिक में पिंक हो जाता है। अब एक स्पेशल टाइप का इंडिकेटर जो हमने ऊपर भी पढ़ा था, लिटमस टर्न्स रेड इन एसिड, ब्लू इन बेस। देखो ये रेड स्ट्रिप हो गई हमारी और ये ब्लू स्ट्रिप हो गई, रेड एंड ब्लू स्ट्रिप हो गई। अभी एसिडिक में अपना कलर नहीं बदलेगी मगर बेसिक ही अपना कलर ब्लू से बदल लेगी। एसिडिक में अपना रेड कलर कर लेगी, बेसिक में कलर नो चेंज, और फिर न्यूट्रल में कहीं पे भी कलर नहीं चेंज होता है। नाउ हम पढ़ते हैं नेक्स्ट फिनोफ्थलीन कलरलेस इन एसिड एंड पिंक इन बेसिस। न्यूट्रल में भी इसका कोई कलर चेंज नहीं होता है। यहाँ पे टर्मरिक जो हमारा नेचुरल होता है, येलो इन एसिड्स, रेडिश ब्राउन इन बेसिस। यहाँ पे कलर चेंज भी दिखा रखा है हमको यहाँ पे। नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फटाफट से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अपनी नोटबुक निकाल के नोट कर लेंगे। एसिड टेस्ट सावर, bases taste bitter and feel soapy or slippery to touch. Neutralization forms salt and water. अब यहाँ पे with heat, इसमें heat release होती है। अब हमारे इंडिकेटर्स में क्या होता है, इंडिकेटर्स हेल्प अस आइडेंटिफाई एसिड्स एंड बेसिस, whereas pH less than 7 acidic, pH equal to 7 neutral, pH greater than 7 basic. Stay curious, keep learning. अब नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाते हैं फटाफट से, इलेक्ट्रिसिटी सर्किट्स एंड देयर कंपोनेंट्स। यहाँ पे मैं देखती हूँ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस क्या होता है। आप व्हाट आर इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, फटाफट से 5 4 3 2 1। मशीन्स और टूल्स दैट नीड इलेक्ट्रिसिटी टू वर्क। भैया अब जो हमारा अभी कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है, जो ये इलेक्ट्रिकल डिजिटल बोर्ड है ये भी इलेक्ट्रिकल है। तो जिन चीज़ों को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है उनको इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस कहा जाता है। अब इनका ये जो सोर्स होता है ये क्या होता है, सोर्स, व्हाट इज सोर्स, टेल मी फर्स्ट। जहाँ से इनको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होती है, तो अब ये कहाँ से होते हैं, फ्रॉम अ सॉकेट, बैटरी और सेल। सॉकेट यानी कि प्लग जहाँ पे लगाते हैं, बैटरी जो कि कलेक्शन ऑफ सेल्स होता है एंड अ सिंगल सेल। एग्जाम्पल टेलीविज़न, टॉर्च और क्या क्या बताओ भैया।
हमारा जो डिजिटल बोर्ड है जिस पे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, फिर हमारे मोबाइल फ़ोन्स, टीवी, सब जिसमें हम यूट्यूब चलाते हैं, जहाँ पे आप वीडियोस देख रहे होगे मेरी, वो सारी चीज़ें इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होता है। ऐसे ही नॉन इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस भी होते हैं हमारे पास, थिंग्स दैट डू नॉट यूज़ इलेक्ट्रिसिटी टू फंक्शन करने के लिए इनको इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए होती है। जैसे कि एग्जांपल जल्दी बॉटल, पानी की बॉटल जिससे मैं पानी पीऊँगी अभी, ये रही पानी की बॉटल, इससे पानी पीते फटाफट से, ठंडा ठंडा पानी। फिर उसके बाद हमारी वुडन चेयर जिस पे हम बैठते हैं, क्या उसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी होती है? नहीं। तो प्रैक्टिकल आंसर्स लो। अब ये इलेक्ट्रिसिटी जो होती है ये प्रोड्यूस कहाँ से होती है? अब इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स तो हमने बता दिया, मगर उस सोर्स में से भी इलेक्ट्रिसिटी आती कहाँ से है? तो ये आती है फ्रॉम विंड। अब ये विंड में कैसे आती है? हवा में तो हमको इलेक्ट्रिसिटी ऐसे नहीं पता चलेगी कि इलेक्ट्रिसिटी, ओह माय गॉड, प्रोड्यूस हो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होएगा। हमारा क्या होएगा? विंड मिल्स। ये कुछ ऐसे दिखते हैं, फूलों की तरह, मजाक कर रही हूँ, फूलों की तरह नहीं दिखते, मेरी ड्राइंग ही कुछ ऐसी है। फिर ये हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी ऐसे प्रोड्यूस होती है। अब जब भी घूमते हैं, जो हमारे सेंटर में होता है मैग्नेटिक वाला, इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ऐसे ही सोलर एनर्जी, अब सूर्य घर बिजली योजना देख लो, मोदी जी ने जो योजना शुरू की थी, ऐसे ही हमारे सोलर पैनल्स लगे होते हैं जिनसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। अब फ्रॉम फॉलिंग वाटर, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। अब इसमें फटाफट से मुझे बताओ, फॉलिंग वाटर ही क्यों कहा गया है? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस होने के लिए करंट चाहिए होता है, माने जोर का झटका लगा जोरों से, तो उसको वो चाहिए होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे पानी फ्लो हो रहा है, फिर यहाँ पे ना एक चक्री इंस्टॉल कर देंगे जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बनती रहेगी पानी के गिरने से। ये डैम्स में यूज़ होता है। डैम्स माने जहाँ पे नदी का पानी है वो एक डैम में स्टोर होकर कहीं जा रहा है, तो जब वो डैम खोलते हैं फटाफट से चक्री चलती है, घूमते करंट लगता है। और जब अगर स्टिल वाटर की बात करें तो उसमें चक्री नहीं घूमेगी, तो वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं प्रोड्यूस होगी। जिसमें इस चक्री में क्या होता है, वी हैव मैग्नेट इन हियर। नाउ टॉर्च लाइट क्या होता है? हमारे सबके घर में होगी टॉर्च लाइट। A torchlight is a small device that gives light using electric cell। अब इसमें क्या होता है, एक सेल भी यूज़ होता है, फिर बैटरी भी होती है, बैटरी भी मैं बताऊंगी क्या होता है। फिर यहाँ पे 2 सेल भी लगे होते हैं, 2 सेल और 1 सेल। अब जो 2 सेल होते हैं ना, वो एक प्रॉपर फॉर्मेट में लगे रहते हैं जिसमें उनके सेम साइड एक साथ चिपकी नहीं होनी चाहिए। एक साइड पॉजिटिव, एक साइड नेगेटिव, फिर एक साइड नेगेटिव, फिर एक साइड पॉजिटिव, ऐसे लगा होता है। A torchlight is a small device that gives light using electric cells। अब यहाँ पे फटाफट से इसका ये देख लेते हैं कि इसमें होता क्या क्या है। बल्ब होता है, स्विच होता है, बैटरी होती है, रिफ्लेक्टर होता है। तो ये हमारा स्विच है। फिर यहाँ पे जो छोटा सा बल्ब होता है जिसमें से लाइट निकल कर आती है हमारे चेहरे पे, वो होता है बल्ब, ये वाला। फिर हमारी बैटरी लगी होती है, बैटरी सिंगल भी होती है, सेल भी होता है सिंगल। फिर यहाँ पे स्प्रिंग है जिससे होता है वायर, फिर यहाँ पे पूरा जाता ही है। ये हमारा हो गया टॉर्च लाइट। अब आते हैं इलेक्ट्रिक सेल पे। इलेक्ट्रिक सेल तो सबके घर में पड़ा हुआ मिला होगा। एंड इलेक्ट्रिक सेल इज स्मॉल पोर्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी। इट पुशेज इलेक्ट्रिक करंट, अभी धक्का देता है इलेक्ट्रिक करंट को जोर का, थ्रू द सर्किट मेकिंग द बल्ब एंड फैन टर्न ऑन। अ सेल इज ऑल्सो नोन एज अ ड्राई सेल। अब जो हमारे घर में टीवी कंट्रोल रिमोट्स चल रहे हैं, टीवी का रिमोट चल रहा है और हमारे क्लॉक्स चल रही हैं, सब कुछ तो इसी से चल रहा है। अब बैटरी सेल इज ऑल्सो नोन एज ड्राई सेल। अब फटाफट से बता देंगे कि ये इसमें यहाँ पे इसको बैटरी सेल क्यों कहा गया है, मतलब इस बैटरी सेल को ड्राई सेल क्यों कहा गया है। 5 4 3 2 1 मैं ही बता देती हूँ फटाफट से। बैटरी सेल में क्या होता है ना, इसके अंदर ना केमिकल होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। अगर एक पोर्टेबल कोई भी डिवाइस है उसमें लिक्विड केमिकल होते हैं, मगर ये बहुत ज़्यादा हैंडी है क्योंकि इसमें कुछ लिक्विड है ही नहीं, इसलिए इसको ड्राई कहा गया। क्योंकि इसमें सारे जो हमारे केमिकल्स हैं वो पेस्ट के फॉर्म में होंगे, पेस्ट। इसको नोट डाउन कर लेंगे दैट ऑल द केमिकल्स आर इन द फॉर्म ऑफ पेस्ट, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ ड्राई सेल। नेक्स्ट हम देखते हैं अ सेल हैज़ 2 टर्मिनल्स। यहाँ पे ऊपर भी बना है। The positive terminal is usually marked with a plus sign and has a small metal cap
कैप क्या इसको टिप बोल सकते हो, स्मॉल मेटल कैप यहाँ पे जो हमारी दिख रही है, जो हमारी सेल में होती है। नेक्स्ट, द नेगेटिव टर्मिनल इज मार्क्ड विद अ माइनस साइन। ये जो हमारा माइनस वाला साइन है जो पूरा ब्लैक के एरिया में है, ये होता है हमारा यूजुअली फ्लैट एंड इट इज़ दिस सेल इज़ यूज इन एवरीडे लाइफ। यहाँ पे एग्जाम्पल फिर से दे दिए जो मैंने आपको पहले बताया, क्लॉक्स, वॉल क्लॉक्स, रिमोट्स, कंट्रोल्स, टॉर्च लाइट यहाँ पे। नाउ बैटरी क्या होती है, अभी जैसे मैंने बोला कि मैं बाद में बताऊंगी बैटरी क्या होती है, अब बता देते हैं फाइनली। वेट इज़ नो लॉन्गर, समटाइम्स वन सेल डज नॉट प्रोवाइड इनफ एनर्जी। अब भाई अगर मैंने एक हाथी को धक्का मारने चली गई तो क्या मैं मार पाऊंगी? इफ़ आई एम अ सेल एंड आई नीड टू पुश अ हाथी, तो वो हाथी इज़ लाइक रिमोट। सो रिमोट मेरे को अगर टीवी चलाना है रिमोट से, तो अगर मैं एक सेल हूँ तो शायद मैं ना चला पाऊँ, तो उसके लिए कभी कभी वन सेल को नॉट प्रोवाइड इनफ एनर्जी, सो 2, 3 या फिर 4 cells are used. And in such case, if we connect 2 or more cells in line to give more power, this arrangement is known as battery. अब इस arrangement को कहा गया है battery. And a battery cells must be connected in specific order. अभी एक specific order में connect होने चाहिए. This specific order is plus, यहाँ पे plus, फिर plus minus, plus यहाँ पे जैसे मैंने 2 सेल बना दिया, अगर ये दोनों साइड प्लस होंगी तो सेल वुड नॉट वर्क। ऐसे यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे भी 2 सेल बना दिया, दोनों साइड माइनस होंगी, इट विल नॉट वर्क। अब यहाँ पे फिर से मैंने 2 सेल बना दिया, अब ये प्रॉपर अरेंजमेंट में है, इन्हीं की वजह से टीवी पूरा काम कर रहा है। क्यों? प्लस माइनस ऐसे, या फिर प्लस माइनस ऐसे। यहाँ पे माइनस प्लस दिया हमने, फिर से प्लस माइनस कर दिया, कैसे भी अरेंजमेंट, मगर उस हिसाब से जैसे हमारे जो कैप है ना उसके लिए एक स्पेसिफिक साइड होती है और जो हमारा फ्लैट होता है उसके लिए एक स्पेसिफिक साइड होती है, तो उस हिसाब से अरेंज करना है हमें। नाउ सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज। अभी सीरीज में हमने सेल्स कनेक्टेड हुए देख लिए, यहाँ पे प्लस माइनस, और फिर हमारे पास ये क्या है, अभी हम सिम्बल्स के बारे में पढ़ेंगे। इसको बोलते हैं स्विच इज ओपन, स्विच ओपन है, और स्विच ओपन है इस वजह से बल्ब नहीं चल रहा है क्योंकि सर्किट टूटा हुआ है। अब हम देखते हैं why do we use the term battery for the electric cell that powers our mobile phones। अब उसको भी हम बैटरी बोलते हैं। अब इसका आंसर दे देते हैं फटाफट से, बिकॉज फटाफट से लिख लो इसे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिकॉज इट इज रिचार्जेबल, ये रिचार्जेबल होता है। बैटरी को लगा के चार्ज करते हो ना, तो हमारे फ़ोन की बैटरी को बैटरी क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो रिचार्जेबल होती है, बार बार चार्ज हो सकती है वो। नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैटरीज। अब बैटरीज भी भैया अलग अलग टाइप की होती है, तुम्हारी वो सिलेंड्रिकल टाइप की बैटरी हर चीज़ में नहीं चल जाएगी। लेज़र अब सिलेंड्रिकल बैटरीज आर यूज इन टॉर्चेज एंड टॉयज। जो हमारी सिलेंड्रिकल बैटरीज होती है, रिमोट्स, टॉर्चेज, टॉयज़, वॉल क्लॉक्स, इनमें यूज़ होती है। बटन वाले सेल्स जो इतने सेल्स होते हैं, लेज़र लाइट चलाई है कभी किसी ने, वो वाली टुक वाली, उसमें भी बटन वाले सेल्स ही लगते हैं। फॉर वॉचेज एंड हियरिंग एड्स, जो कान के सुनने वाले कॉक्लियर्स होते हैं, उनमें भी यही लगा जाता है। एंड रिचार्जेबल बैटरीज फॉर मोबाइल्स एंड लैपटॉप्स। अब जो मोबाइल्स और लैपटॉप्स होते हैं, अभी हमने क्वेश्चन भी पूछा गया था पिछले वाले में कि मोबाइल वाई आर बैटरी, दे आर नोन एज बैटरीज, क्योंकि वो रिचार्जेबल होती हैं। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, दिस कीप्स आर इलेक्ट्रिसिटी कन्वीनियंट एंड पोर्टेबल। इलेक्ट्रिक व्हीकल जो अभी हमारी ईवी वाली कार आई है, नहीं प्रमोद, चलो जल्दी से बता भी देती हूँ कौन सी है। हमारी ईवी कार जो MG की आ रखी है, महिंद्रा की आ रखी है, इतनी सारी आ रखी हैं, वो सारी हमारी, उसमें भी बैटरी लगी होती है जो काफ़ी पोर्टेबल होती है, उसमें भी एक चार्जर आता है एक स्पेसिफिक। नाउ इलेक्ट्रिकल लैम्प, इनकैंडेसेंट लैम्प, उसको इनकैंडेसेंट लैम्प भी बता देती हूँ अब क्या होते हैं। इनको ट्रेडिशनल लैम्प्स भी बोला जाता है, ट्रेडिशनल, क्योंकि ये काफ़ी ट्रेडिशनल है, हर घर में लगे रहते हैं, तो इनको ट्रेडिशनल लैम्प्स बोला गया है। इनके लिए टर्म भी यूज़ कर सकते हैं ये वाली एक्चुअली। सब बताती हूँ, डायग्राम बताएंगे, पहले बता देते हैं होता क्या। दिस टाइप ऑफ लैम्प इज फाउंड इन मिनी टॉर्च लाइट। अब हमारी जो टॉर्च लाइट थी वो वाली, उसमें भी ये ढूंढा पाया गया था। एंड older lighting devices, it has a glass bulb with very thick wire। ग्लास बल्ब होता है, इसके अंदर एक थिक वायर लगी होती है, तो दिखाती हूँ अभी।
electricity flows to the filament through the thick wires. It heats and begins to produce light energy and it starts to glow. The filament is made of tungsten. अब मैं बताती हूँ ये क्या होता है. ये हमारा कलर चेंज करके बता देती हूँ. ये हमारा बल्ब है, हमारा जवर बल्ब. ये ग्लास केस, बल्ब लिखा हुआ है यहाँ पे, ग्लास केस बोल देते हैं ऐसे, ठीक है. ये इंसुलेटर होता है सपोर्ट के लिए. ये जो हमारा इंसुलेटर है ये सपोर्ट के लिए होता है. इंसुलेटर तो ये भी सपोर्ट के लिए होता है. फिर ये मेटल केस है, ये जो पूरा आपको दिख रहा है यहाँ पे मेटल केस है. फिर ये जो हमारे ये मेटल टिप है, ये 1 टर्मिनल, यहाँ से पहला टर्मिनल जा रहा है. फिर हमारे थिक वायर्स हैं, ये मेटल जो हमारा मेटल केस है इससे एक और टर्मिनल जा रहा है. फिर थिक वायर्स है, 2 थिक वायर्स, ये वाली और ये वाली. ब्लू से दिखा देते हैं, येलो से दिखा देते हैं. ये हमारा एक, ये हमारे 2 थिक वायर्स हैं येलो कलर में. फिर ग्लास बल्ब फिलामेंट. फिलामेंट क्या है? ये जो जा रहा है इससे लाइट प्रोड्यूस हो रही है. ये जब हीट होता है ना, जब हमारा ये जो हमारा फिलामेंट होता है ये टंगस्टन का बना होता है. सो जब ये हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है तभी ग्लो होता है. तो ये जब ग्लो होता है तभी उसी से हमारा डायग्राम ऑफ बल्ब, तो उसी से हमारा बल्ब ग्लो करता है. और जब कभी कभी नोटिस किया होगा कि बल्ब जब बहुत ज़्यादा चलता है तो वो गर्म हो जाता है. इसलिए हमारे कभी कभी पेरेंट्स से नानी दादी की जब भी घर में लगा होगा वो बोलेंगी कि बंद कर दे, गर्म हो जाएगा, फूक जाएगा. अब यहाँ से अब जो हमारे डायग्राम जो हमारा एग्ज़ाम में आ सकता है, इट इज़ लाइक कि मैंने बल्ब बना दिया, उसका इजी सा डायग्राम बता रही हूँ मैं. तो ये मैंने यहाँ पे ये बना दिया मेटल केस, फिर एक टिप बना दी, फिर ये मैंने 2 वायर्स खड़ी कर दी. इंसुलेटर की ज़रूरत नहीं है उसमें, सो मैंने ये बना दिया. अब यहाँ पे मैंने फिलामेंट बना दिया. फिलामेंट थोड़ा ऐसे कॉइल की फॉर्म में भी बना सकते हो, ऐसे 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 ऐसे, या फिर ऐसे 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 बना सकते हो. बस फिलामेंट बना ज़रूर होना चाहिए. अब ये जो हमारा वायर जा रही है ये कहाँ जा रही है? पहली वायर ये वाली जो जा रही है ये नीचे जा रही है, टर्मिनल 1. अब जो टर्मिनल 2 वाली है मेटल केस पे भी रह रही है, टर्मिनल 2 टर्मिनल 1. इनको ऐसे गोले बना के बता भी देना, ऐवे ही नहीं चलेगा. फिर ये फिलामेंट है हमारा. अब ये क्या है? ये जो ग्लास का बनाया ऐवे ही बना? नो, दिस इज आवर मेटल केस. फिर ये हमारी मेटल टिप है, फिर हमारा ग्लास केस है. तो इसको फटाफट से रट लेना. नाउ LED लैम्प्स. अभी LED लैम्प्स क्या होता है? अब मैं पहले ही बता दूँ, LED लैम्प्स ज़्यादा बेहतर होते हैं हमारे ट्रेडिशनल बल्ब से. मैं बताती हूँ. LED किसको क्या बोलते हैं? लाइट एमिटिंग डायोड. इसको कहा जाता है लाइट एमिटिंग डायोड. ये एक स्मॉल और पावरफुल लाइट सोर्स है. ये काफ़ी छोटा होता है और काफ़ी पावरफुल भी होता है. सो हमारा ये जो होता है दैट यूजेस वेरी लिटिल इलेक्ट्रिसिटी. ये काफ़ी कम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करता है और इसमें इट डजंट नॉट हैव एनी फिलामेंट इन इट. अब जो आपको ये LED दिख रही है इसमें कोई भी फिलामेंट नहीं है, यहाँ कोई फिलामेंट नहीं है, ये बस लाइट है. ईच लेग हैज 2 मेटल लेग्स. यहाँ पे जो 2 मेटल लेग्स आपको दिख रहे हैं. फिर एक जो होगा, एक जो यूजुअली होता है ये हमारा छोटा होता है, फिर एक लंबा होता है. जो हमारा लंबा वाला होता है ये वाला छोटा मान लो और इसको लंबा मान लो. ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल. अब इस पॉजिटिव टर्मिनल का भी कोई नाम है एनोड. एंड देन हमारा नेगेटिव टर्मिनल है कैथोड. ए जिसमें आता है वो एन, ए वाला इससे याद कर लो. सी से नेगेटिव और ए से एनोड पॉजिटिव. Now LED longer leg is longer positive terminal and shorter leg is negative terminal. Now LED bulbs are made to prevent energy loss such as heat, unlike traditional bulbs जिनको हम कहा जाता है, अभी मैंने बताया था ऊपर ट्रेडिशनल bulbs.
So traditional bulbs that waste a lot of energy by getting hot, these take, cool and convert most of the energy into light. अब जो हमारा वो था वो heat energy भी produce करता था, मगर ये सिर्फ light energy produce करता है. This means less heat is making them more efficient and more eco-friendly. अब ये ज़्यादा eco-friendly भी होते हैं, हमारे लाइट बिजली का बिल भी बचाते हैं. So LED lights are more better and are more eco-friendly. अब हमने पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया, बट इलेक्ट्रिक सर्किट, अब जो है हमने बैटरी पढ़ा है, ये सेल पढ़ा है, इनको साथ जोड़ना के सर्किट भी तो बनाना है. So we have learned about battery cells and bulb. Now let's learn to connect them. अब इन सबको जोड़ना भी सीखेंगे. We will learn about an electric circuit. अब इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में हम पढ़ेंगे. To make the lamp glow, must connect to components in a complete path or a circuit so that the electricity can flow. Electricity only flows when the path is complete. अब for example, एक गाड़ी जा रही है, ये हमारी रोड है, यहाँ पे एक गाड़ी जा रही है, रेड कलर में गाड़ी भी बना देते हैं. ये हमारी गाड़ी है, अब ये जा रही है, रास्ते में टूटा हुआ है, आगे कैसे जाएगी, अपनी डेस्टिनेशन पे कैसे पहुंचेगी? ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी है. सो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने के लिए इलेक्ट्रिक सर्किट जो है हमारा वो कंप्लीट होना चाहिए. नाउ अ सिंपल सर्किट, वन टर्मिनल ऑफ द लैम्प इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल एंड द अदर टर्मिनल ऑफ द लैम्प इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल. अब नीचे देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास टॉर्च बल्ब है हमारा, बल्ब लाइट्स अप. क्यों लाइट अप हुआ? क्योंकि ये जो हमारी कॉपर वायर है, ये यहाँ पे कोई भी गैप नहीं है, जो मेटल का बना हुआ है, मेटल का जो हमारे पास है ये कंप्लीट है. और फिर यहाँ से आकर फिर ये जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है ये उधर की तरफ जा रही है, फिर कनेक्ट हो रहा है, फिर इलेक्ट्रिसिटी वापसी यहाँ से घूम के सेल की नेगेटिव टर्मिनल से पहुँच रही है. सो ये पूरा सर्किट कंप्लीट हो गया और कोई भी गैप नहीं है. जो गैप जो यहाँ पे हो रहा था वहाँ पे हमने लगा दिया, यहाँ पे पिन लगा दी मेटल वाली. टॉर्च बल्ब डज नॉट लाइट अप. क्योंकि कॉपर वायर जो है हमारी जा रही है, मगर इलेक्ट्रिक करंट कहाँ पे आगे रुक गया? यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे गैप है, स्विच ऑफ है. ये हमारे जो, इसको हम मान लेते स्विच, ये हमारे जो हमारे मेटल क्लिप है, इट इज़ अ स्विच. ऐसे यहाँ पे स्विच ऑफ है, यहाँ पे स्विच ऑन है. अब जब स्विच ऑन करते तभी तो लाइट जलती है. ऐसे यहाँ पे गैप आ गया तो नहीं जला. ये सेल सब कुछ लगा हुआ है, मगर एक गैप से पूरा इलेक्ट्रिक सर्किट टूट जाता है. नाउ a switch works by closing and opening the circuit. A switch works by closing and opening the circuit. यहाँ पे open था, यहाँ पे close था. When safety pin touches both of the ends of the electricity flows, the bulb glow. This is called a closed circuit. अब इसको closed circuit कहा जाता है. Whereas when safety pin does not touch the both ends, the electricity flow is broken and the bulb stays off. This is an open circuit. अब जो हमारी IEC इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन, ANSI, ये सारी क्या करती है? ये हमारे हेल्प्स दी इंजीनियर्स एंड इलेक्ट्रिशियंस फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज अंडरस्टैंड ईच अदर. अब ये सर्किट्स के जो सिंबल होते हैं ये इनको समझने में हेल्प करती है. सो ऐसे ANSI, फिर ये ऑर्गेनाइजेशंस लाइक ये आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो. ठीक है, अब हम यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं. वायर्स यूज्ड इन रियल सर्किट्स आर मेड ऑफ मेटल एंड कवर्ड विद प्लास्टिक. वाई? इसका फटाफट से आप कमेंट सेक्शन में बता दो मुझे. 5 सेकेंड्स दे देते हैं हम आपको. 5 4 3 2 1 एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. Silver, copper and gold are excellent conductors, but copper is most used for wiring because it's cheaper and available in large quantities. अब जो हमारा कॉपर होता है वो चीप भी होता है, लार्ज क्वांटिटीज़ में अवेलेबल भी होता है. और फिर जो सिल्वर होता है, अब हम सिल्वर और गोल्ड क्यों नहीं यूज़ करते? बिकॉज दे आर एक्सपेंसिव. अब भाई हम अंबानी तो हैं नहीं जो अपनी तारे सिल्वर की और गोल्ड की बनवाएंगे. कुछ चोरी नहीं करके ले जाएगा तारे. सो यहाँ पे इसका भी फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लो इफ़ यू वांट, टॉपिक का पूरा. फिर देन वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. ठीक है.
इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम अ सेल और बैटरी इज गुड फॉर स्मॉल डिवाइसेस। हाँ, ये तो भूल ही गए कि भाई साहब इंसुलेटर्स और कंडक्टर्स होते क्या हैं। इंसुलेटर्स आर मटेरियल्स दैट डू नॉट लेट इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू देम। अगर मैं एक इंसुलेटर हूँ तो मैं बोलूँगी कि नहीं, मैं अपने अंदर से करंट पास होने नहीं दूंगी। सो आई एम लाइक, इंसुलेटर जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं। सो ज़िद्दी को आप इंसुलेटर्स से इंटरकनेक्ट कर सकते हो ना। कंडक्टर्स की बात करते हैं। अब जो कंडक्टर्स होते हैं वो ज़िद्दी नहीं होते, वो अच्छे बच्चे होते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो मेरे को टॉपर्स वीडियो पे दिख रहे होंगे ना, वो अच्छे बच्चे होंगे, दे वुड बी कंडक्टर्स, एंड सारे ह्यूमंस आर कंडक्टर्स। बैक बेंचर्स की बात भी कर रही हूँ मैं, कंडक्टर्स इन द सेंस कि हम जो होते हैं कंडक्टर होते हैं। जो हमारी बॉडी होती है वो कंडक्ट कर सकती है। आवर बॉडी इज़ अ कंडक्टर, टू इफ इलेक्ट्रिसिटी पासिस थ्रू आवर बॉडीज़ इट कैन हर्ट अस। तो मेरे को कंडक्टर बनने में कोई शौक नहीं है, तो मैं इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक सर्किट के पास नहीं जाऊँगी खुद को करंट खिलवाने। एंड अभी रिसेंट में क्या हुआ था ना, मैं यहाँ खड़ी थी, मैं चिपक गई एंड इसके डिजी बोर्ड से मुझे इतनी जोर का करंट लगा ना, फिर बाद में वो करंट आया ही नहीं, पता ही नहीं चला वो कहाँ से आया है कहाँ गया है। सो माई बॉडी कंडक्टेड इलेक्ट्रिसिटी एंड आई गॉट हर्ट। सो यहाँ पे हम देखते हैं कंडक्टर्स जो होते हैं, इंसुलेटर्स जो होते हैं वो ज़िद्दी होते हैं, कंडक्टर्स अच्छे बच्चे होते हैं। आगे हम देखते हैं, अगर इफ़ यू वांट टू टेक द डेफिनेशंस फोटो, लाइक अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना डेफिनेशन का, यू कैन जनरली टेक इट। ये लो। नाउ यहाँ पे वी हैव इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम अ सेल और बैटरी इज गुड। मतलब अब हम पढ़ेंगे डायरेक्ट करंट क्या होता है और अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है। सो डायरेक्ट करंट क्या होता है? डायरेक्ट करंट जो मेरे पास छोटा सा इलेक्ट्रिक सेल है, अब मैंने बोल दिया कि मैं एक सेल हूँ, चलो मैं एक हाथी को पुश करती हूँ, या फिर फॉर एग्जाम्पल लेट्स अज्यूम कि भाई ये जो रिमोट है मेरे पास, दिस इज़ अ हाथी, एंड जो सेल है मेरे पास, सॉरी रेफ्रिजरेटर है वो हाथी है, एंड जो मेरे पास सेल है, अगर मैं सेल हूँ तो आई एम अ सिंगल ह्यूमन बीइंग, और मैंने ऐसे हाथी को धक्का लगा, उफ, एंड भाई साहब हाथी को धक्का लग ही नहीं रहा है, सेल लगाया जा रहा है, लगाया जा रहा है, लगाया जा रहा है, रेफ्रिजरेटर चल ही नहीं रहा है, चल लगा लो 2, चल लगा लो 3, चल लगा लो 5। अब इसको चलाने के लिए ना हमको चाहिए होगी सप्लाई, पावर सप्लाई। ये सप्लाई कहाँ से आती है? हमारे पावर सॉकेट्स में से। अब जो हमारे छोटे छोटे होते हैं, ये जो होते हैं टॉर्च, क्लॉक्स, टॉयज़ के लिए यूज़ होता है, और जो बड़े बड़े होते हैं मशीन्स, रेफ्रिजरेटर्स या टीवी के लिए यूज़ होता है। इन छोटे वालों को बोलते हैं डायरेक्ट करंट, यानी कि कोई सप्लाई में से नहीं आ रहा है, डायरेक्ट ऐसे अप करके आ रहा है, झपक के आ रहा है। डायरेक्ट करंट जो है वो डायरेक्ट सेल में से आ रहा है, वुप करके आ रहा है। एंड जो हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट है उसमें क्या हो रहा है, हमारे सप्लाई में से कभी तार जुड़ रही है, कभी सप्लाई हो रही है, सप्लाई में इतनी सारी चीज़ें हैं। सो हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट में ये हो रहा है। अब चलो फटाफट से आ जाते हैं हम सिम्बल्स में, बता देती हूँ फटाफट से सिम्बल्स क्या होते हैं। आपको बुक में कुछ सिम्बल्स दिए होंगे, मैं फटाफट से वो एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो जो हमारे बैटरी के लिए जो सिंबल यूज़ होता है ना, बैटरी के लिए जो सिंबल यूज़ होता है वो कुछ ऐसा होता है कि हमारे पास ये है, फिर वी हैव दिस एंड वी हैव दिस, फिर ऐसे ही हमारे पास प्लस माइनस करके यहाँ पे बैटरी बनती जा रही है। सिंगल सेल का सिर्फ ये वाला जो है ये है, फिर यहाँ पे जो है ना प्लस माइनस ऐसे डाला जाता है। नाउ सेल का मैंने बता दिया है। अब नाउ हम देखते हैं बल्ब का। इनका अपनी नोटबुक्स में बना लेना, मेरे को पता है जो अच्छे बच्चे होंगे वो बना लेंगे। ये हमारा बल्ब है, इसमें ये ऐसे जा रही है और जो कॉइल है वो यहाँ से निकल रही है, एंड फिर इसमें जो लाइट जल रही है ये बल्ब ऑन है। ये ज़्यादा इजी है, आई रिकमेंड दिस ओनली। फिर जो बल्ब ऑफ है वो उसमें सिर्फ कॉइल निकल के जा रही है, बस बात ख़त्म। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे, फिर वी हैव मोर। रुको सब्र खाओ दोस्तों, अभी हमारे पास और भी है करने को। हमारे पास जो बैटरी है हमने वो तो कर ली है अभी। फिर मेरे पास है यहाँ पे, अब और किसका सिंबल था, लेट्स रिमेंबर, या वायर का। वायर का था सिंपल लाइन, बस लाइन खींच दो, बात खत्म। एंड नेक्स्ट वी हैव रिमेंबर। चलो बाकी मैं बताती हूँ अभी। फिर एक होगा हमारा एलईडी का, लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड का क्या था, ऐसे, फिर ऐसे, फिर हमारे पास ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है। अब जो ये अगर इसमें एरोज बने इट मीन्स इट्स ऑन, और अगर एरोज नहीं बने हैं इसमें, अगर इट डजंट हैव एरोज
सो अगर लाइट इमिटिंग डायोड में एरोज नहीं है तो इट इज़ ऑफ. ये हमारा हो गया लाइट इमिटिंग डायोड. एंड यहाँ पे हमारे हो गए सिंबल्स कंप्लीट. देन हमारे पास नेक्स्ट है हवर कि हमारे पास ऊपर क्या था अभी, क्या था, फ्लो चार्ट. सो देखते हैं. सबसे पहले इलेक्ट्रिक सर्किट, इसको पूरा सॉल्व करते हैं. चलो जल्दी. इलेक्ट्रिक सेल है, पोर्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी है ना. कंडक्टर्स है. अब कंडक्टर्स क्या होता है फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताओ. अभी मैंने बताया था कंडक्टर्स दैट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू देम. चलो कलर अलग यूज कर लेते हैं, कोई बात नहीं. सो दैट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू देम. ये हमारा अलाउ हो गया. देन यहाँ पे क्या आएगा, जल्दी. डैश इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डैश इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक. सो हमारी जो बैटरी होती है वो क्या होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सेल्स. देन हमारा जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, ग्लो व्हेन द सर्किट इज. अगर सर्किट टूटा होगा इलेक्ट्रिक बल्ब चलेगा कि नहीं चलेगा? नहीं चलेगा. सो electric bulb glows when the circuit is complete. Then insulator material that do not, जो नहीं allow करते हैं भाई. अभी तो कंडक्टर्स पढ़ा था, भूल तो नहीं गए हो ना. Then dash the path for dash at on. अब पोजीशन क्या डिसाइड करता है हमारे, मैंने बताया था ना, स्विच. बैड मैनर्स लर्न. जो हमारा स्विच होता है वो बताता है दैट हमारा ऑन है. अगर इफ आई एम अ स्विच, दिस स्विच ओपन, दिस स्विच क्लोज. एंड इसका सिंबल क्या होता है, अभी ऊपर भी दिखाया था मैंने, दिस ऐसे. अगर मैंने वायर बना दी है सो स्विच ओपन, एंड कुछ ऐसे यहाँ पे मैंने वायर बना दी है, इट इज स्विच क्लोज. देन स्विच इलेक्ट्रिसिटी. यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आएगा हमारा, इलेक्ट्रिसिटी द पार्ट फॉर करंट. यहाँ पे आएगा ऊपर करंट. भाई कलर घोच पच हो रहे हैं, चलो जल्दी से रेड से लिख देते हैं. यहाँ पे आएगा करंट फॉर complete the path for current on position. So what is switch which completes, दो वर्ड्स आएंगे, पहले वाले में complete, दूसरे वाले में complete the path of current. एंड अभी ऊपर हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था. जो बैक बेंचर्स नहीं होंगे उनको पता होगा कि मैंने कौन सा क्वेश्चन डिस्कस किया था ऊपर. वायर्स आर इन रियल सर्किट्स आर मेड ऑफ मेटल एंड कवर्ड विथ प्लास्टिक कवर. वाई. चलो जिन्होंने कमेंट कर दिया, चलो मैं फाइनली जिन्होंने नहीं किया, जिनको नहीं आता उनके लिए आंसर बता देती हूँ. अब ये वायर्स में क्यों यूज़ होता है, अगर मैंने वायर को, तार को हाथ लगा ली तो क्या होएगा, तुम चाहते हो कि मैं करंट खा के मर जाऊं? नो. उसके ऊपर इसलिए प्लास्टिक कवर चढ़ाया जाता है ताकि, क्योंकि प्लास्टिक कवर इज एन, जल्दी बोलो कमेंट्स में लिख दो जल्दी, मैं तुम्हें 5 सेकेंड दे रही हूँ. 5 4 3 2 1. लिख दिया, टाइप कर दिया. इट इज एन इंसुलेटर. अरे and wire is our, क्या बताया था, who am I am a conductor. So wire is a conductor and tar is a plastic cover is an insulator. That's why wires used in real circuits of metals are covered with plastic cover. And क्यों cover होता है, ताकि हम current ना खाए, shocks, to prevent shocks. And that's all. Thank you.